विद्यार्थियों, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत को कितनी सहायता मिली है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ है, इन सब बातों पर विचार करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसने 27 दिसंबर 1945 को कोष के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। प्रारंभ में भारत उन 5 देशों में एक था जिसके अभ्यंश सबसे अधिक थे। फलतः भारत को मुद्रा कोष के संचालक मंडल में अस्थायी स्थान प्राप्त था। किंतु सन 1970 के पश्चात कोष के अन्य देशों का कोटा अधिक हो जाने के कारण भारत को कोष के संचालक मंडल की अस्थायी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। भारत को मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाली सहायता अथवा लाभों को हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। कोटा में वृद्धि। भारत का कोटा प्रारंभ में $400 मिलियन था, जो बढ़कर 1992 में 3055.5 मिलियन डॉलर हो गया। यद्यपि वर्तमान समय में भारत का कोटा बढ़कर 4158.2 मिलियन SDR हो गया है, तथापि मुद्रा कोष की कुल कोटा राशि में उसका अंश 2.09% से घटकर 1.96% रह गई है, जिसके कारण मुद्रा कोष में भारत का स्थान 13वां हो गया है। विदेशी मुद्रा की उपलब्धता। भारत को मुद्रा कोष का सदस्य होने के कारण आवश्यक मात्रा में विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती रही हैं। भारत ने कोष के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का अधिकतम इस्तेमाल किया है और लाभान्वित भी हुआ है। संकट में सहायक। भारत को अपने व्यापार भुगतान असंतुलन को दूर करने में काफ़ी सहायता मुद्रा कोष से मिली है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, विशेषकर प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में जब देश विदेशी विनिमय संकट का सामना करना पड़ रहा था, तब मुद्रा कोष से उसे काफ़ी उदारतापूर्वक सहायता मिली थी। इसी प्रकार 90 के दशक में भी भारत को मुद्रा कोष से पर्याप्त मात्रा में ऋण मिला था, जो तालिका से स्पष्ट है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मार्च 2002 के बाद से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई भी ऋण नहीं लिया है। विश्व बैंक की सदस्यता। मुद्रा कोष का सदस्य होने के कारण भारत को विश्व बैंक की भी सदस्यता प्राप्त हो गई और आर्थिक विकास के लिए उसे विश्व बैंक से भी काफ़ी सहायता मिली है और देश लाभान्वित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमयमान। भारत को एक लाभ कोष के सदस्य के रूप में यह भी मिला है कि इसकी मुद्रा का संबंध विश्व की सभी मुद्राओं से जुड़ गया है। फलतः भारत को 2 लाभ प्राप्त हुए हैं। पहला, भारत किसी भी देश में आसानी से भुगतान कर सकता है और दूसरा, भारत स्टर्लिंग के गठबंधन से स्वतंत्र हो गया है। आर्थिक परामर्श में सहायता। भारत को अपने आंतरिक, मौद्रिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु मुद्रा कोष से समय समय पर महत्वपूर्ण परामर्श भी प्राप्त हुआ है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए हितकारी साबित हुई है और भारत लाभान्वित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि। भारत का मुद्रा कोष का सदस्य बनने के बाद उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बातों को महत्व दिया जाने लगा है। भारत के सुझाव पर ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कोष की स्थापना पर मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अपनी सहमति जताई है। वित्तीय पोषक राष्ट्रों में शामिल। भारत, जो अब तक
मुद्रा कोष से समय समय पर ऋण लिया करता था वह कोष के पोषक राष्ट्रों में शामिल हो गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण उपलब्ध कराने लगा है। भारत ने कोष को मई एवं जून 2003 में 2 अलग अलग किस्तों में कुल 205 मिलियन SDR जो लगभग $291.70 मिलियन के बराबर है की राशि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान FTP के अंतर्गत उपलब्ध कराई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से काफ़ी सहायता मिली है, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिली है, वित्तीय समस्याओं का निदान हुआ है और अर्थव्यवस्था लाभान्वित हुई है। धन्यवाद।